बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गान सफ़ीर की बेटी सिलसिला के वाक़े को या मामले को कुछ लोग ड्रामा कह रहे हैं, कुछ साजिश कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सारा कुछ प्लांटेड था। हरगिज़ ऐसा नहीं है। सिलसिला अगवा हुई, न उस पर कोई तशद्दुद हुआ, मगर ये एक मौका पर ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर बन गई, जिसको हर किसी ने अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जब हम थोड़ी सी तवज्जो करते हैं शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की गुफ्तगू पर, तो उससे बड़ी आसानी से नतीजा अखज़ हो सकता है कि ये मामला क्या था, ये सूरत हाल क्या थी। उन्होंने जो बेनस्तूर गुफ्तगू की, यानी दबे लफ्ज़ों में जो वो बात कर रहे थे, उससे ये हक़ाइक़ सामने आए हैं जिनको क़तई तौर पर किसी भी तरह से नहीं झुठलाया जा सकता कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी जिसका नाम सिलसिला है, उसके इस्लामाबाद के एक लड़के के साथ तल्लुक़ात थे और वो दोनों जर्मनी में इकट्ठे पढ़ते रहे थे। जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, उस रोज़ सिलसिला अपने घर से वालिदैन को भी बताए बगैर निकली थी। वो कहाँ गई और उसको कौन सा टैक्सी ड्राइवर ले गया, हर चीज़ एक एक करके मीडिया में आ चुकी है। शेख रशीद ने भी यही कुछ बताया है और दीगर ज़राए भी यही कुछ कह रहे हैं। थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो मामला बिल्कुल सादा और साफ़ होकर सामने आ जाता है। ये लड़की अपने घर से निकलती है, एक जगह जाती है, दूसरी जगह जाती है, एक हॉस्पिटल में जाती है और उसके बाद दूसरे हस्पताल में जाती है, और इसी दौरान एक हॉस्पिटल में उसे उल्टियाँ भी आती हैं। जब किसी जवान लड़की को कह आए तो ये समझना आसान हो जाता है कि असल मसला क्या है। नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि आपको भी बात की बिल्कुल वजाहत के साथ समझ आ गई होगी। इस पर जिस तरह से शेख रशीद ने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू नहीं की, और कोई भी शख्स इस पर मज़ीद खुलकर बात नहीं कर सकता। ये लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से निकली, अपनी मर्ज़ी से किसी को मिली, एक हॉस्पिटल में गई, दूसरे हॉस्पिटल में गई। वो कितनी परेशान होगी, कितनी लाचार होगी, कितनी मजबूर होगी, कितनी बेबस होगी। जब वो घर गई तो उसके वालिदैन ने यकीनन पूछा होगा कि वो कहाँ गई थी, इतनी देर बाद आई है। तो इस बेटी ने कोई ना कोई बहाना करना था। वो बहाना उसने वही किया जो आप लोगों के और पूरी दुनिया के सामने आया। उसने कहा कि मुझे अगवा किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बाद वो लोग मुझे किसी कचरे के ढेर पर किसी कचरे के ढेर पर फेंक कर फरार हो गए। अगर लड़की ने पूरी की पूरी बात सच बताई होती, हकीकत से आगाह किया होता, तो उसके वालिदैन और उसके वालिद या उनका सफारत खाना कतई तौर पर FIR दर्ज ना करवाता। लेकिन एक बाप की बेटी अगवा हो गई थी। अफ़गान सफ़ीर कैसा भी है, पाकिस्तान का दुश्मन है या जो कुछ भी है, एक बाप होने के नाते उसकी बेटी ने जो कुछ बताया था कि उसे अगवा किया गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है, तो फितरी तौर पर उसने FIR दर्ज करवानी थी। उन्होंने बेटी के बयान को सच समझते हुए FIR दर्ज करवा दी, और उसके बाद फिर बात से बात निकली और बेलाखिर बात का बतंगड़ बन गया। और इस सारी सूरत हाल को हर किसी ने अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। किसी ने इसे अगवा करार दिया, किसी ने इसे साजिश कहा, किसी ने इसे अमेरिका, इसराइल और भारत का गठजोड़ कहा, किसी ने इसे अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश समझते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की। और पाकिस्तान की अपोजिशन जो इमरान ख़ान हुकूमत से उधार खाए बैठी है, उन्होंने अपनी घटिया सियासत इस पर चमकाने की कोशिश की। मीडिया और यूट्यूबर्स ने अपना अपना चूरन बेचा, और वो अब तक भी बेच रहे हैं। पूरे हक़ाइक़ सामने आने के बावजूद इधर उधर की बातें की जा रही हैं। अपने आप को बहुत बड़ा तूरम खान किस्म का इन्वेस्टिगेटर मीडिया टाइकून साबित करने की कोशिशें हो रही हैं।
حالانکہ اصل صورتحال وہی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو ہونا ہے قانونی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ بہرحال حقائق یہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی سازش ہے، نہ کوئی پلانٹ کیا گیا ہے۔ اب اس لڑکی کی زندگی کو خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ وہ خودکشی کر سکتی ہے، جس طرح سے اس کی بدنامی ہو گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا قبیلہ یا اس کے قبیلے میں سے کوئی جذباتی لڑکا اس لڑکی کو قتل کر دے۔ کچھ جوشیلے یوٹیوبر اور میڈیا ٹائکون خود کو سمجھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی کسی مشن پر تھی۔ وہ لڑکی کسی مشن پر نہیں تھی، کوئی ایجنڈا اس کا نہیں تھا، وہ اس کی ایک بیوقوفی تھی۔ اپنی عزت جو پہلے وہ اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی، مزید اس کو گنوانے سے گریز کرتے ہوئے اس نے یہ ڈرامے بازی کی۔ یہ اس لڑکی کا ڈرامہ محض اپنی عزت بچانے کے لیے تھا، گھر والوں کی نظروں سے مطعون ہونے کی کوشش سے بچنا تھا، گھر والوں سے مطعون ہونے سے بچنے کی کوشش تھی۔ جھوٹ بولنے سے حقائق مسخ ہو سکتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتے۔ ہم نے آپ کے سامنے پورا سچ رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن